हाय फ्रेंड्स, एमएम इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक छोटी सी इंग्लिश स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो हमारी जो रीडिंग है वो भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझ कर पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो स्टोरी है हमारी, उसका नाम है द स्टॉक एंड द क्रैब। द स्टॉक का मतलब होता है सारस, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। ओके, सो सारस और केकड़ा, द स्टॉक एंड द क्रैब। एन ओल्ड स्टॉक lived on the side of a fish pond. एन ओल्ड स्टॉक, ओल्ड का मतलब है बूढ़ा, स्टॉक का मतलब है सारस। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं, एन के बाद जो हमारा वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो वोवेल्स में से एक है, A-E-I-O-U। ओके, सो इस वजह से यहाँ पे एन यूज़ हुआ है। ओके, सो एन ओल्ड स्टॉक, एक बूढ़ा सारस, लिव्ड ऑन द साइड ऑफ ए फिश पॉन्ड, लिव्ड रहता था, ऑन द साइड ऑफ किनारे पर, ए फिश पॉन्ड एक मछली के तालाब के किनारे पर एक बूढ़ा सारस रहता था। ओके, एन ओल्ड स्टॉक लिव ऑन द साइड ऑफ ए फिश पॉन्ड, ही वॉज टू ओल्ड टू फिश एनी लॉन्गर। ही वॉज टू ओल्ड, वॉज यानी था, टू ओल्ड यानी बहुत बूढ़ा, टू फिश मछली पकड़ने के लिए, एनी लॉन्गर का मतलब है अब और नहीं, मतलब वो जो सारस था वो बहुत बूढ़ा था और अब वह और मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। ही वॉज टू ओल्ड टू फिश एनी लॉन्गर एंड ही हैड टू कम अप विथ एन आइडिया फॉर फूड। एंड ही हैड टू कम अप का मतलब है लाना पड़ा, एंड का मतलब है और, उसे लाना पड़ा, विथ एन आइडिया एक विचार, फॉर फूड भोजन के लिए एक विचार उसे लाना पड़ा। एंड ही हैड टू कम अप विथ एन आइडिया फॉर फूड। सडनली ही हैड अ ग्रेट आइडिया, सडनली तुरंत ही या अचानक से, ही हैड अ ग्रेट आइडिया, हैड यानी था, ए ग्रेट आइडिया एक महान विचार, अचानक से या तुरंत उसके पास एक महान विचार था। He stood in the water with a sad face. He stood, वह खड़ा हो गया, in the water पानी में खड़ा हो गया, with a sad face, a sad face उदास चेहरा लेकर, एक उदास चेहरा लेकर वह पानी में खड़ा हो गया। He stood in the water with a sad face. A crab came up to him and asked him why he was so unhappy. A crab, एक केकड़ा, केम अप टू हिम उसके पास आया, एंड आस्क हिम और उससे पूछा, आस्क यानी पूछना, वाई ही वॉज सो अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब है नाराज़ होना। ओके, सो अनहैप्पी बहुत नाराज़। तो केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा वह इतना नाराज़ क्यों है। ओके, अ क्रैब केम अप टू हिम एंड आस्क हिम वाई ही वॉज सो अनहैप्पी। The stork said, I have heard that this pond is going to dry up soon and now I have to fly away to another pond. The stork said, जो सारस था उसने कहा, said यानी कहना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि यह जो सारस है वो कुछ कह रहा है। ओके, सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो कोई भी कहता है, ओके, तो वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिए जाते हैं। द स्टॉक सेड, सारस ने कहा, आई हैव हर्ड दैट, मैंने ऐसा सुना है कि, दिस पॉन्ड ये जो तालाब है, इज़ गोइंग टू ड्राई अप सून, सून यानी जल्द ही, ड्राई अप यानी सूखने वाला है। ओके, सो मैंने सुना है कि ये जो तालाब है वो जल्द ही सूखने वाला है। एंड नाउ आई हैव टू फ्लाई अवे टू अनदर पॉन्ड, एंड और नाउ अब, आई हैव टू फ्लाई अवे मुझे उड़कर जाना है, टू अनदर पॉन्ड दूसरे तालाब पर मुझे उड़कर जाना है। ओके, कंसर्न्ड द क्रैब आस्क्ड द स्टॉक टू सेव द एनिमल्स इन द पॉन्ड एज वेल। कंसर्न्ड का मतलब है चिंतित, द क्रैब केकड़े ने, आस्क्ड द स्टॉक जो सारस था उससे पूछा या उससे कहा, टू सेव द एनिमल्स कि वह जो दूसरे जानवर है तालाब में उनकी जान बचाए। सेव द एनिमल्स, सेव यानी बचाना, एनिमल्स यानी जानवरों को बचाना,
इन द पॉन्ड, तालाब में जो जानवर हैं उन्हें बचाना। एज वेल यहाँ पर एज वेल का मतलब है भी। ओके, तो जो चिंतित केकड़ा था उसने सारस से कहा कि वह जो तालाब के दूसरे जानवर हैं उन्हें भी बचाए। ओके, कंसर्न द क्रैब आस्क्ड द स्टॉक टू सेव द एनिमल्स इन द पॉन्ड एज वेल। He would take a couple of fish in his beak and fly away towards another pond. A couple of fish यानी 2 मछलियों को in his beak अपनी चोंच में लेता था and fly away और उड़कर जाता था towards another pond, दूसरे तालाब पर। Okay? He would take a couple of fish in his beak and fly away towards another pond. वह 2 मछलियों को अपने चोंच में लेता था और दूसरी तालाब की ओर उड़ जाता था या उड़ जाता। Once he would reach far out of sight the pond. Once जैसे ही या एक बार, he would reach far जैसे ही वो दूर पहुंचता था, out of sight द पॉन्ड का मतलब है जैसे ही तालाब से दूर वह सारस पहुंचता था वह उन मछलियों को खा जाता था। He would eat them. He did this many times. Many times यानी बहुत बार। He did उसने यह बहुत बार किया। ओके, Now it was the crab's turn. Turn यानी बारी, क्रैब यानी केकड़ा और एपोस्ट्रॉफी ऐसे इसलिए केकड़े की। ओके, नाव अब was का मतलब है थी। नाव इट वॉज द क्रैब्स टर्न, अब केकड़े की बारी थी। As they were flying, the crab looked down but could not see a pond. However, he saw a lot of fish bones. As they were flying, जब वह उड़ रहे थे, the crab looked down. Look down का मतलब है नीचे, looked यानी देखना। क्रैब केकड़े ने नीचे देखा। But could not see a pond. Could not see a pond देख ना सका। पॉन्ड तालाब, लेकिन तालाब देख ना सका। ओके, हावेवर हालांकि, ही सॉ उसने देखा, ए लॉट ऑफ फिश बोन्स बहुत सारे, लॉट यानी बहुत सारे, फिश बोन्स यानी मछलियों के कांटे। ओके, सो उसे बहुत सारी मछलियों की हड्डियाँ या मछलियों के कांटे दिखाई दिए। The crab immediately realized what was happening and grabbed the stork's throat tight with his sharp claws. The crab immediately realized, immediately यानी तुरंत, realized यानी एहसास होना, केकड़े को तुरंत एहसास हुआ what was happening कि क्या हो रहा था, and grabbed the stork's, grab करना यानी पकड़ लेना, stork's throat यानी सारस का गला पकड़ लिया। ओके, टाइट कसकर पकड़ लिया। विथ हिज शार्प क्लॉज, शार्प क्लॉज यानी अपनी तेज पंजों से जो केकड़ा था उसने सारस का गला पकड़ लिया। द क्रैब इमीडिएटली रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग एंड ग्रैब्ड द स्टॉक्स थ्रोट टाइट विथ हिज शार्प क्लॉज। द स्टॉक स्ट्रगल्ड टू गेट फ्री, जो सारस था, स्ट्रगल्ड करना यानी संघर्ष किया, संघर्ष करना। सारस ने संघर्ष किया टू गेट फ्री, गेट फ्री यानी मुक्त होने के लिए सारस ने संघर्ष किया। द स्टॉक स्ट्रगल टू गेट फ्री बट द क्रैब हेल्ड ऑन, बट लेकिन द क्रैब केकड़ा, हेल्ड ऑन का मतलब है डटा रहा, लेकिन केकड़ा डटा रहा। सून द स्टॉक फेल टू द ग्राउंड, सून यानी जल्द ही, द स्टॉक जो सारस था, फेल डाउन, फेल यानी गिरना, टू द ग्राउंड ज़मीन पर गिर गया, जल्द ही जो सारस था वह ज़मीन पर गिर गया। द क्रैब crawled back to his pond to tell the story to the rest of the pond creatures. The crab जो केकड़ा था, crawled back, crawled करना यानी रेंगना, back यानी वापस। ओके, सो जो केकड़ा था वो रेंगते हुए वापस टू हिज पॉन्ड, अपने तालाब में पहुंचा, टू टेल द स्टोरी, ताकि वो उन सबको कहानी सुना सके या कह सके, टू रेस्ट ऑफ द पॉन्ड क्रिएचर्स, जो तालाब के दूसरे प्राणी हैं उनको ये सारी कहानी बता सके। ओके,
सो आई होप आज की जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।